गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। क्लास 8th संस्कृत पीयूषम का त्रयोदश पाठ यानी तेरह पाठ। वीरो अभिमन्यु वीर अभिमन्यु। महाभारतस्य युद्धम 18 दिनानि यावत् प्रचलत। महाभारत का युद्ध 18 दिन चला। आदौ कौरव पक्षे पितामह भीष्म सेनापति अभवत। आज यानी 18वें दिन कौरव पक्ष के सेनापति भीष्म पितामह हैं। 10 दिनानि स युद्धम अकरोत्। 10 दिन तक उन्होंने युद्ध किया। तत् एकादशे दिवसे द्रोणाचार्य सेनापति अभवत। तब एकादश मतलब 11वें दिन द्रोणाचार्य सेनापति हुए। स 5 दिनानि सेनापति आसी। वह 5 दिन के लिए सेनापति बने। 15 दिवसे सह वीरगति प्राप्तवान। 15वें दिन वह वीरगति को प्राप्त हो गए। तदंतर कर्ण दिन द्वय पर्यंत सेनापति अभवत। उसके बाद आधे दिन से कर्ण सेनापति हुए। तस्मिन् वीरगति प्राप्ते अर्धदिन मातुल शल्य युद्धम कृतवान। उसकी वीरगति प्राप्त करने के बाद आधे दिन के बाद मातुल यानी मामा शल्य युद्ध को करने को आए। शेषे दिवसाधि भीम दुर्योधनयो गदा युद्धम अभवत। शेष दिनों में भीम और दुर्योधन का गदा युद्ध हुआ। अस्य ऐतिहासिकस्य महायुद्धस्य त्रयोदशे दिने तदा द्रोणाचार्य कौरवपक्षे सेनापति आसीत्। इस ऐतिहासिक महायुद्ध के 13वें दिन द्रोणाचार्य कौरव पक्ष के सेनापति थे। तदा दुर्योधन स्वविजयाय द्रोणाचार्याम अतितरा प्रार्थिवान। तब दुर्योधन ने अपनी विजय के लिए द्रोणाचार्य से अति प्रार्थना की, मतलब बहुत करोड़ प्रार्थना की। द्रोणाचार्य कथयत, द्रोणाचार्य ने कहा, यदि अर्जुन युद्धे कदाचित सन्निहित न भवेत् तदा नूनं तव जयो भवत्। उन्होंने कहा, यदि अर्जुन युद्ध क्षेत्र में नहीं होगा तभी तुम्हारी विजय हो सकती है। यह इति श्रुत्वा दुर्योधन पक्षीया संतप्त नाम का वीरा अर्जुन युद्धाय आयु। यह सुनकर दुर्योधन ने अपने सातों जो योद्धा थे उनको इधर वीरभूमि पर बुलाया और अर्जुन को उनसे ये कहा कि अर्जुन से युद्ध करो और उनको अन्यत्र दूरे नीतवांत, उसको युद्ध करते करते दूर ले जाओ। अयमेव अवसर, इस अवसर पर इति मत्वा द्रोणाचार्य चक्रव्यूह रचितवान। इसी अवसर पर द्रोणाचार्य ने एक चक्रव्यूह की रचना की। यस्य भेदेन पांडव पक्षे कोप्य अर्जुनादय न अजानयत। इस चक्रव्यूह को भेदना पांडव में कोई भी, अर्जुन के अलावा कोई भी नहीं जानता था। महाराजो युधिष्ठिर अन्यतम उद्विग्नो अभवत। महाराज युधिष्ठिर अत्यंत दुखी हो गए। तदानीम अर्जुन पुत्र अभिमन्यु युद्ध क्षेत्र प्रति प्रशिक्षित। तभी अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु युद्ध क्षेत्र में आया। यत सह चक्रव्यूह भेदनम विधि अजानयत। और उसने कहा, मैं चक्रव्यूह भेदने की विधि जानता हूँ, किंतु चक्रव्यूह द्वारे स्वपितृस्वपति सिंधुराजो जयद्रथ
युधिष्ठिर, भीम, सहदेव, नकुलान और धन। किंतु चक्रव्यूह के सभी द्वारों को हर द्वार पर कौन थे? उन्हीं के पितामह, मतलब उसके पूर्वज, यानी कि उनके बड़े लोग, घर के पितृ लोग थे। सिंधराज, सिंधु देश का राजा जयद्रथ, युधिष्ठिर, भीम, सहदेव, नकुलान और धवान, उन्होंने ही वह हर द्वार उसके लिए बंद किया हुआ था। अभिमन्यु एकाकी चक्रव्यूह मध्य प्रवेश्य। अभिमन्यु ने एक चक्रव्यूह को तोड़कर चक्रव्यूह के मध्य में चला गया, एक द्वार को तोड़कर। अति पराक्रमणे युद्धं कृत्वा बहून वीरान हतवान। उन्हें अति पराक्रम दिखाकर युद्ध किया और कई वीरों की हत्या कर दी, यानी कई वीर वीरगति को प्राप्त हुए गए कौरव पक्ष के। हा धिक अंतद्रोण, कृप, कर्ण, अश्वत्थामा, बृहद्बल, कृतवर्मा, जयद्रथ, सप्तयोद्धाधार सम्मिलन अभिमन्यु निशस्त्र कृत्वा एकाकिन हन्तवत्। जब बहुत सारे कौरव पक्ष के बहुत सारे योद्धाओं को उन्होंने वीरगति पर दिला दी, तो उसके बाद सभी कहने लगे, हाय हमें धिक्कार है, धिक्कार है। अंत में उन्होंने क्या करा? द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा और बृहद्बल और कृतवर्मा, जो सातों योद्धा थे, जयद्रथ जो सातों योद्धा थे, उन्होंने सम्मिलित होकर एक ही साथ निशस्त्र अभिमन्यु पर वार कर दिया। उसके पास उस समय शस्त्र नहीं था, क्योंकि वह रथ से नीचे आ चुका था, इसलिए। अभिमन्यु वीरगति लब्धवा अमरो भवत। अभिमन्यु वीरगति को प्राप्त करके भी अमर हो गया। यह थी महाभारत की कहानी। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।